सीताराम। दर्शकों को मेरा अभिनंदन। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 10 जून को है। इस दिन सूर्य ग्रहण है जो भारत भूमि से दिखाई नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस व्रत पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय वाङ्मय में नारी को आदि शक्ति माना गया है। नारी का सबसे बड़ा तपबल उसका सतीत्व होता है, यानी पातिव्रत्य धर्म होता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसी नारियों के उदाहरण भरे पड़े हैं। त्रेता युग में जब भगवान बन जा रहे थे तो सीता जी ने भी चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। क्योंकि मैं बन जाने के बाद यहाँ रहती हूँ और आप बन जाते हैं तो मेरा जीवन अधूरा माना जाएगा। मैं शरीर से अवध में अवश्य रहूंगी, लेकिन मन तो मेरा आपके ही पास रहेगा और मैं पति सेवा से विमुख हो जाऊंगी, अतः मुझे भी चलना है। अनसुईया जी का पातिव्रत्य धर्म सतीत्व बल बहुत प्रबल था, इसलिए देवताओं ने सोचा कि क्यों नहीं इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए ये लोग पहुंचे और सशर्त परीक्षा लेना प्रारंभ किया। शर्त इन्होंने अनसुईया जी के सामने रखा कि आप निर्वस्त्र होकर मुझे भोजन कराएं। अनसुईया जी धर्म संकट में पड़ गई। पति का स्मरण कर उन्होंने जल का अभिसिंचन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश पर कर दिया। तीनों बालक बन गए और अनसुईया जी ने अपना दुग्ध पान इन तीनों बालकों को कराया। इन्हें आने के बाद वापस जाने में काफी विलंब हो रहा था, तो त्रिदेव की पत्नियों ने तपोबल से जान लिया और अनसुईया जी से अनुनय विनय किया। तो अनसुईया जी ने पुनः पूर्व रूप में इन्हें परिवर्तित कर दिया। सांडिलिनी ने अपने पति की रक्षा के लिए सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया था और 10 दिनों तक सूर्य की गति रुकी रही। हाहाकार मच गया। पुनः अनसुईया जी के आग्रह पर इन्होंने सूर्य की गति को बदला। आप यदि धर्मशास्त्र को देखेंगे तो और अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। सावित्री देव कन्या के समान थी, अपने पिता के घर बढ़ रही थी, पल रही थी। सत्यवादी, धर्मशील, धर्माचरण करने वाली थी। जब विवाह के लायक हुई तो इनके पिताजी ने कहा कि स्वयं वर का चयन कर लो। ये शाल्व देश के राजा दिमतसेन के पुत्र सत्यवान को सावित्री जी ने चयन किया। जब देवर्षि नारद को यह पता चला तो देवर्षि नारद ने कहा कि सारे गुण तो ठीक हैं, सत्यवादी है, सत्यवान, धर्मशील है, धर्माचरण करने वाला है, प्रजापालक है, सारी बातें हैं, लेकिन अल्पायु है, इसलिए विचार बदल दीजिए। लेकिन सावित्री ने इसे स्वीकार नहीं किया। विवाह दोनों का संपन्न हुआ। कुछ ही वर्ष में
सत्यवान की आयु समाप्त हो गई, सत्यवान निष्प्राण हो गए। यमराज यम पास लेकर पृथ्वीलोक पर आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी, काफी हठ की पति को लौटाने के लिए। यमराज ने कहा कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे लौटाया नहीं जा सकता है। फिर भी सावित्री चलती रही। उन्होंने कहा वर मांगो और वापस जाओ। तो वर के रूप में सावित्री जी ने कहा कि मेरे ससुर को फिर से दृष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि राजा दिमतसेन दैववशात दृष्टि खो चुके थे। वरदान स्वरूप उन्हें दृष्टि मिली। फिर दूसरा वरदान राज्य वापस का था, उन्हें राज्य वापस भी मिलने का वरदान दिया गया यमराज के द्वारा। और अंत में तीसरा वरदान सावित्री जी ने मांगा कि मैं पुत्रवती हूँ। यमराज बिना विचार किए बोल दिए तथास्तु। पुनः जब ध्यान आया कि सत्यवान तो जीवित नहीं है, ये पुत्रवती कैसे हो सकती है, ऐसा ही वर इसने मांगा कि पुत्रवान हूँ। तो पुत्रवान के लिए तो पति चाहिए। उन्होंने इसके पातिव्रत धर्म और इसके हठ को देखकर उन्हें वापस करना पड़ा। सत्यवान की आत्मा को उस मृत शरीर में यमराज ने पुनः प्रवेश कराया। सत्यवान जीवित हो गए। पुनः सावित्री और सत्यवान मिल गए। दोनों का जीवन सुखमय आनंदमय व्यतीत होने लगा। इस व्रत का यही आख्यान है। सभी सुहागन महिलाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का नियम 3 दिनों का है। त्रयोदशी के दिन संयम रखना, इसको संयत रखना भी कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि को व्रत उपवास करना और अमावस्या की तिथि को वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान का देव स्वरूप मानकर पूजन करना। पूजनोपरांत वट वृक्ष में परिक्रमा करें 3 बार, 5 बार अथवा 7 बार। इस प्रकार पूजन क्रम की संपन्नता के पश्चात अपने पति को देव रूप में मानकर उन्हें पंखा झेलें। उनके दाहिने चरण के अंगुष्ठ को धोकर चरणामृत लें, पुनः प्रसाद दें। ऐसा करने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है और इस व्रत से पति दीर्घायु होते हैं। अतः सभी भारतीय नारियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुनः नए विषय के साथ मैं आप सबों की सेवा में उपस्थित होऊंगा। जय जय श्री कृष्ण।